दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी माँ नहीं है पर भाभी तो है ना लाडो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सलोनी बड़े दिनों बाद में दिखाई दी तो कहाँ थी इतने दिन। रमा ने खुश होते हुए अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली सलोनी को काफी दिनों के बाद देखकर खुश होते हुए पूछा। सलोनी खुश होते हुए रमा से बोली, अरे रमा, अभी थोड़े दिन पहले मेरी भतीजी की सगाई तय हुई थी। उसका रिंग सेरेमनी का फंक्शन था तो अपने मायके चली गई थी। मैं तो 2 दिन बाद ही आना चाहती थी पर माँ और भाभी ने बहुत जिद करी रुकने की, इसलिए थोड़े दिन रुक गई। रमा ने खुश होकर सलोनी को उसकी भतीजी की सगाई की ढेर सारी बधाइयाँ दी। सलोनी रमा का हाथ पकड़ कर उसको अपने घर के अंदर ले जाते हुए बोली, अरे रमा, तो घर के अंदर तो आ, बाहर से ही मुझे बधाइयाँ दे रही हैं। अरे ऐसे सुखी सुखी बधाई थोड़ी दूंगी मैं तुझे, चल आ, तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। साथ में दोनों चाय पीते हुए थोड़ी देर बातें भी करेंगे। कितने दिनों बाद मिले हैं हम दोनों वैसे भी। रमा सलोनी का प्यार भरा आग्रह टाल नहीं सकी और सलोनी के साथ उसके घर पर आ गई और बैठकर बातें करने लगी। सलोनी अपने मायके से लाई हुई कुछ साड़ियाँ रमा को दिखाने के लिए रख कर रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में सलोनी रमा के लिए चाय और नाश्ता ले आई। रमा सलोनी की साड़ियों की तारीफ कर रही थी। सलोनी बोली, अरे रमा, माँ मानती ही नहीं, कितना ही मना करो। जब मायके से आती हूँ तो साथ में ढेर सारा सामान देकर ही विदा करती हैं। अब देख, साई माँ के घुटनों में दर्द ही क्यों ना हो, पर ये सर्दियों में मेरे लिए तिल के लड्डू अपने हाथों से ही बनाएगी। इस बार भी देख, इतने सारे तिल के लड्डू बनाकर मेरे साथ भेज दिए। मैंने लाख मना किया, माँ अब आपसे ये तिल के लड्डू नहीं बनाए जाते, आप रहने दो। पर माँ कहाँ मानने वाली थी। सलोनी ने तिल के लड्डू की प्लेट रमा की साइड रखते हुए कहा, रमा, मुझको पता हैं, तुझको तिल के लड्डू बहुत पसंद हैं। मेरी माँ भी तो हर साल तेरे लिए तिल के लड्डू सर्दियों के शुरू होते ही बनाकर भेज देती थी हमेशा। अरे तो मोहल्ले भर में अपनी माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट लड्डू सबको जो टेस्ट कराती थी। सच में रमा, तेरी माँ के हाथ के बने तिल के लड्डू बहुत
ही लाजवाब होते थे, पर इस बार तेरी माँ के हाथ के बने तिल के लड्डू खाना ना तेरे नसीब में है ना हमारे नसीब में। पर होने को कौन टाल सकता है रम्मा। आंटी जी बहुत जल्दी तुझे छोड़कर चले गए, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है रम्मा। तू दिल छोटा मत कर, मेरी माँ भी तो तेरी माँ जैसी है। तू मेरी माँ के हाथ के बने तिल के लड्डू खा, और सुन, कुछ लड्डू मैं तेरे साथ भी पैक कर दूंगी। रम्मा ने जैसे ही प्लेट से एक लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाला, रम्मा की आंखों में आंसू आने लगे। तिल के लड्डू ने रम्मा को अपनी माँ की मीठी यादों में डालकर रम्मा के दिल में दर्द उठा दिया था। रम्मा को तिल के लड्डू बचपन से ही बहुत पसंद थे। रम्मा की शादी होने के बाद भी माँ हमेशा सर्दियों में रम्मा के लिए अपने हाथ से तिल के लड्डू बनाकर भेजती थी। जैसे ही मायके से तिल के लड्डुओं का डिब्बा आता, उनको खोलते ही तिल के लड्डू की महक पूरे घर में फैल जाती। रम्मा हर रोज उन तिल के लड्डू को खाते हुए अपने आस पास अपनी माँ का सानिध्य महसूस करती। हर साल सर्दियों में रम्मा को अपने मायके से तिल के लड्डू आने का इंतजार रहता था, पर इस बार भगवान जी ने रम्मा की माँ को रम्मा से छीन लिया था। ये सर्दियाँ रम्मा को बार बार चिढ़ा रही थी, माँ की याद दिला रही थी। रम्मा सलोनी के घर से जैसे ही आने लगी, सलोनी ने कुछ तिल के लड्डू एक डिब्बे में डालकर रम्मा के हाथ में दे दिया। पूरे रास्ते रम्मा उस डिब्बे को पकड़े हुए अंदर ही अंदर अपनी माँ को याद करके रो रही थी। रम्मा जैसे ही अपने घर पहुंची, देखा उसकी देवरानी का भाई आया हुआ था। रम्मा जैसे ही हॉल के पास पहुंची, उसकी सासू माँ की बातें उसके कानों में सुनाई दी। रम्मा की सासू माँ रम्मा की देवरानी से बोल रही थी, अरे सुन छोटी बहू, तेरी माँ ने जो ये तिल के लड्डू भेजे हैं, उनमें से कुछ लड्डू बड़ी बहू के लिए भी अलग से रख दे। हमेशा बड़ी बहू के मायके से उसकी माँ के बने हुए तिल के लड्डू आते थे हमेशा। अब उसकी माँ तो रही नहीं, और उसकी भाभी को तो तू जानती है, और वह एक कामकाजी आधुनिक परिवेश में रहने वाली लड़की है। वह न तो इन रीति रिवाजों को मानती होगी और न ही उसे ये तिल के लड्डू बनाने आते होंगे। उस जैसी फैशनेबल लड़कियां कहाँ रिश्ते नाते निभा पाएगी, और वैसे भी भाभी तो भाभी होती है ना, माँ की जगह थोड़ी ले सकती है। माँ का जैसे सने देना भाभियों के बस की बात नहीं होती। माँ के जाने के बाद भाभियों के लिए ननद की हर चीज आफत
हो जाती हैं। माँ के बिना भला कौन बेटियों की खुशियों का ध्यान रखता है। बेचारी बड़ी बहू जब तेरे मायके से आए इन तिल के लड्डू को देखेगी तो उसको रह रह कर अपनी माँ की याद आएगी। हर साल उसके मायके से भी इन तिल के लड्डू की सौगात आती थी। कितनी खुश होती थी बड़ी बहू खुशी से। अरे अपने मायके से आए तिल के लड्डू को पूरे मोहल्ले में बांट कर आती थी। छोटी बहू तुम इन लड्डू को बड़ी बहू को देते हुए ये बोलना कि दीदी मेरी माँ भी आपकी माँ जैसी है। माँ ने आपके लिए भी ये स्पेशल लड्डू भेजे हैं। बड़ी बहू का दिल थोड़ा खुश हो जाएगा। छोटी बहू रमा ये बातें सुनकर अपने आंसुओं को बरसक रोकने का प्रयास करती हुई जल्दी से अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर रोने लगी। रमा रोते रोते सोचने लगी, सच ही तो कह रही है सासू माँ, भाभी तो भाभी होती है, भला एक भाभी माँ की जैसे कहाँ सोच पाती है माँ के जैसा स्नेह और ममता भाभीियों में कहाँ होती है। और उसकी भाभी तो है भी एकदम फैशनेबल। वह रीति रिवाजों के नाम से हमेशा दूर भागती है। उसकी भाभी को तो ये भी याद नहीं होगा कि उसकी ननद को तिल के लड्डू बहुत पसंद हैं। सर्दी आते ही माँ हमेशा उसके लिए तिल के लड्डू बनाकर भेजती थी और प्यार से फोन पर बोलती थी, लाडो दिल भर कर तिल के लड्डू खाना और अपनी माँ को याद करते रहना। पर अब ये सब चीजें यादें बनकर रह गई हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा सोच कर रमा की रुलाई और जहादा हो गई। जो तिल के लड्डू रमा को बहुत ज्यादा पसंद थे, आज वही तिल के लड्डू रमा को चिढ़ा रहे थे। रमा तिल के लड्डू को देखना भी नहीं चाहती थी। दूसरे दिन रमा उदास मन से घर के काम निपटाकर थोड़ी देर फुर्सत से घर के बाहर लॉन में आकर बैठ गई। तभी रमा ने देखा कि एक गाड़ी उनके घर की तरफ आ रही है और यह गाड़ी रमा को जाने पहचाने सी लगी। वह गाड़ी रमा के घर के सामने आकर रुकी। रमा ने देखा उसके भैया और भाभी गेट खोलकर घर के अंदर आ रहे थे। रमा आश्चर्यचकित खुशी से उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि रमा को पता नहीं था कि उसके भाई और भाभी उस से मिलने आ रहे हैं। आज रमा की भाभी ने मुस्कुराते हुए रमा को अपने गले से लगा लिया और बोली, अरे ननद जी, इतने आश्चर्य से क्या देख रही हो? अरे भाई तुम्हारे घर आए हैं, गर्म जोशी से स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? हमेशा बता कर ही आए आपको, ये जरूरी थोड़ी है
कभी कभी आपको अचानक वाली खुशी भी तो देनी चाहिए। रमा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रमा ने भैया और भाभी को अंदर हॉल में बिठाया। रमा की भाभी ने एक बड़ा सा डिब्बा उठाया और रमा के हाथों में देते हुए बोली, लो लाडो, तुम्हारे मन पसंद तिल के लड्डू यही देने के लिए आए हैं तुम्हें। अरे तुम्हारी पसंद को भला हम कैसे भुला सकते हैं। और सुनो रमा, मैंने ये लड्डू खुद अपने हाथों से बनाए हैं। रमा ने जैसे ही डिब्बे का ढक्कन उठाया तो तिल के लड्डू की महक बिल्कुल वैसी थी ही जैसे माँ के लड्डू की महक हुआ करती थी। रमा ने आश्चर्य से भाभी को देखा। रमा की भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों लाडो, विश्वास नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल माँ के जैसे लड्डू बनाए हैं मैंने। तुमको लगता है तुम्हारी भाभी जॉब करती हैं, फैशनेबल हैं, आधुनिक हैं, भला वह कैसे ये लड्डू बना सकती हैं? तो मेरी लाडो बता दूं तुम्हें, जब भी माँ लड्डू बनाती थी मैं हमेशा उनके पास खड़ी रहती थी। उनको हर काम करते हुए मैंने देखा है। बहुत ही प्यार से वह तुम्हारे लिए लड्डू बनाती थी। एक लड़की चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, रमा माँ और मायके से जुड़ी हुई हर परंपरा को वह सहेज कर रखना चाहती है। मुझे पता है इस बार तुमको माँ की कितनी याद आई होगी। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती रमा, पर उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम पर बनाए रखूंगी। माँ की जैसे तुम्हारी हर पसंद नापसंद को ध्यान में रखूंगी। अपनी भाभी का इतना स्नेह और प्यार देखकर रमा की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। रमा की भाभी ने रमा को चुप कराते हुए कहा, बस करो रमा, माँ नहीं है पर भाभी तो है ना लाडो। ऐसे रोकर अपनी माँ सम्मान भाभी का दिल मत दुखाओ। आज रमा का दिल खुश हो गया था। उसको भाभी के रूप में अपनी माँ मिल गई थी। अब माँ से जुड़ी यादें नहीं रहेगी, बल्कि हर साल भाभी उसकी खुशियों को महकाती रहेगी। एक माँ बनकर अब रमा को ये कोई नहीं कहेगा कि इसकी माँ तो रही नहीं। तो अब कौन इसकी खुशियों का ध्यान रखेगा? उसकी खुशियों का ध्यान रखने के लिए उसकी भाभी हैं। भाभी का प्यार और स्नेह मायके की डोर हमेशा बांधे रखता है। बस जरूरत है इस रिश्ते को प्यार और अपनेपन से निभाने की। कोई भी गलत फहमी अपनी भाभी के बारे में कभी मत पालिए।